अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स 2.1 एक्सरसाइज की है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स हमने इसके एडिटिव इनवर्स और जो है हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। सो एडिटिव इनवर्स स्टूडेंट्स उस नंबर को बोलते हैं जिसको किसी भी नंबर के अंदर प्लस करें तो उसके जो वो रकम है उसमें कुछ फ़र्क ना पड़े। जैसे ये प्लस के 1+7 में हमने ज़ीरो को ऐड कर दिया तो +7 ही है। अगर -7 में हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा -7। तो कि हम एडिटिव इनवर्स ऐसा एक नंबर है जिसको किसी भी जो है रकम के अंदर प्लस करें तो उसके आंसर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वही जो नंबर है वही उसका आंसर आ जाता है। तो एडिटिव इनवर्स सिर्फ एक ही नंबर हो सकता है और वो है ज़ीरो। ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में जो है हम प्लस करेंगे तो आंसर उसका वही नंबर आ जाएगा। इसी तरह जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात की जाती है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जस्ट ओनली वन एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वही नंबर आ जाता है। इसी तरह अगर हम ले लेते हैं -99 मल्टीप्लाई 1 कर लें तो आंसर क्या आएगा -99। इसी तरह जब एडिटिव इनवर्स जो है हमारा होता है 0 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1। तो आज के स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एडिटिव इनवर्स को फाइंड करना है। मतलब कि हमने आंसर जो है वो 0 लेके आना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से फाइंड करना है जब, तो उस वक्त हमने आंसर जो है वो 1 लेके आना होगा। हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट इसका कर लेते हैं। पहला पार्ट इसका है, कहता है कि -7 का आप जो है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है फाइंड करें। सबसे पहले हम इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। एडिटिव इनवर्स स्टूडेंट्स जो भी आपके पास अमाउंट दी हुई है हमने इसमें कोई ऐसा नंबर प्लस करना है जो कि आंसर जो है आपका 0 आ जाए। देखिए -7 में क्या प्लस कर दें का आंसर जो है वो 0 आ जाए। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि -7 में अगर +7 कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। -7 जो है -7 में +7 कर देंगे तो आंसर जो है 0 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह हर क्वेश्चन में जहाँ पे भी हमने एडिटिव इनवर्स करना होगा तो उसका जो अपोजिट होगा वो उसको हम उसमें ऐड कर देंगे। अगर प्लस का 7 दिया है तो उसमें हम -7 कर देंगे, -7 दिया होगा तो उसमें +7 कर देंगे। इस तरह हम लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 इज +7। ये हमने लिख देना है। इस तरह अब नेक्स्ट चलते हैं इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ। इनवर्स पहले हम इसका एडिटिव इनवर्स निकाला, अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में स्टूडेंट्स हमने आंसर जो है वो 1 लेके आना है। तो आप देखें -7 को अगर हम मल्टीप्लाई इसके उलट से इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। अब स्टूडेंट्स कोई भी नंबर उसके नीचे 1 जो है हम कहते हैं होता है तो हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है, इसको उल्टा देना है तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -7। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये -7 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 1। ये -7 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। इस तरह इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7 इज -1 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 7। तो इस तरह सिमिलरली सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है 23। हमने स्टूडेंट्स इसका सबसे पहले एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। लिखते हैं एडिटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले बताया कि जो भी आपके पास अमाउंट है उसमें अगर प्लस किया है तो उसमें से माइनस कर दो वही अमाउंट, अगर माइनस है तो किया तो उसमें प्लस कर दे। अब हमारे पास
23 है तो इसमें हम 23 जो है वो माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। हम लिख देंगे एडिक्टिव इनवर्स ऑफ 23 इज -23। तो ये इसका एडिक्टिव इनवर्स हमने निकाल दिया कि +3 का क्या एडिक्टिव इनवर्स है -3 है। इस तरह जब हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो भी आपको अमाउंट है उसका रेसिप्रोकल के साथ जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/23, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसके ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। इस तरह हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 23 इज 1/23, ये आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव 1/23 है। नेक्स्ट इसका कोई और पार्ट कर लेते हैं, मैं इसका 5 पार्ट कर लेता हूँ। वहाँ पे दिया हुआ है -2/7। सबसे पहले इसका एडिक्टिव इनवर्स -2/7। अगर स्टूडेंट ये माइनस का है तो उसमें क्या कर देंगे, यही अमाउंट को प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इस तरह हम कह देंगे एडिक्टिव इनवर्स ऑफ -2/7 इज +2/7। ये इसका एडिक्टिव इनवर्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने हैं तो वो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास अमाउंट है -2/7। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लें, ये उसको उल्टा दें, ये क्या हो जाएगा 7/2। अब वैसे ही रहेगा -7/2, ये -2/7, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना इसके रेसिप्रोकल के साथ, इसको उल्टा देना 7/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 1। तो इस तरह हम कह देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/7 इज क्या आ जाएगा 7/2, -7/2। इसका रेसिप्रोकल जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं। इसका 8 पार्ट कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन सेम मेथड से हमने क्वेश्चन करने हैं। -6/13 इसका एडिक्टिव इनवर्स सबसे पहले एडिक्टिव इनवर्स निकालने के लिए यही इसी अमाउंट पे क्या करते हैं स्टूडेंट प्लस करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इसे हम लिख देंगे एडिक्टिव इनवर्स ऑफ -6/13 इज +6/13। हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दिया तो इसके रेसिप्रोकल के साथ क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। -6/13 मल्टीप्लाई 13/6 हो जाएगा, 7 माइनस ही, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 इसका आंसर आ जाएगा। 6 से कैंसिल, 13 से कैंसिल, माइनस जो प्लस का हो जाएगा, ये 1 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -6/13 इज क्या हो जाएगा -13/6, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह हमने इसके सेम जो है बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। इसके सेकंड लास्ट पर 2 पार्ट में कर देता हूँ। इसका जो है 11 पार्ट है -99/100। सबसे पहले इसका एडिक्टिव इनवर्स करना है।
एडिक्टिव इन्वर्स करने के लिए जो आपको स्टूडेंट्स अमाउंट दी हुई है इसमें यही अमाउंट जो है, अगर ये माइनस किया तो इसमें प्लस कर दो, अगर प्लस किया तो क्या कर देंगे माइनस। अब ये माइनस किया तो हम इसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह इसका एडिक्टिव इन्वर्स क्या हो गया, एडिक्टिव इन्वर्स ऑफ -99 डिवाइडेड बाई 100 इज क्या हो जाएगा +99 डिवाइडेड बाई 100। बस ये प्लस नाम भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। अब ये इसका एडिक्टिव इन्वर्स हमने निकाल लिया, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने इसका करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जो आपको अमाउंट दी हुई है इसी का रेसिप्रोकल के साथ इसको क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दें। ये -100 डिवाइडेड बाई 99, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -99 डिवाइडेड बाई 100 इज क्या आ जाएगा -100 डिवाइडेड बाई 99। ये इसका रेसिप जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं दिया हुआ है 12 क्वेश्चन 102 डिवाइडेड बाई 117। इसका एडिक्टिव इन्वर्स सबसे पहले एडिक्टिव इन्वर्स निकालने के लिए जो आपको अमाउंट दी हुई है, अगर ये प्लस की है तो इसमें क्या कर देंगे यही अमाउंट जो है वो माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा 0। इस तरह इसका एडिक्टिव इन्वर्स क्या हो गया, एडिक्टिव इन्वर्स ऑफ 102 डिवाइडेड बाई 117 इज माइनस वाली हो जाएगा 102 डिवाइडेड बाई 117, ये माइनस वाला इसका एडिक्टिव इन्वर्स हो गया। इस तरह जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर रहे होंगे तो हमने इसी अमाउंट के रेसिप्रोकल के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। वन 102 डिवाइडेड बाई 117 मल्टीप्लाई करवा दे 117 डिवाइडेड बाई 102 सॉरी, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह इसका अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 102 डिवाइडेड बाई 117 इज 117 डिवाइडेड बाई 102। उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। इस तरह हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें 1 डिवाइडेड बाई 8 माइनस ब्रैकेट 5 डिवाइडेड बाई 8। अब स्टूडेंट्स हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इसकी जो है ब्रैकेट को ख़त्म करना है। पहले ये ऐसे लिख लें -5 डिवाइडेड बाई 8। अब क्या करें स्टूडेंट्स, इसकी सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 8 माइनस, जब स्टूडेंट्स माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाता है। ये माइनस को माइनस से, ये ऐसे होता है कि अगर माइनस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के साथ तो प्लस, अगर माइनस प्लस को और प्लस को दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी स्टूडेंट्स जो है प्लस आता है। इन दोनों सूरतों में जो है वो प्लस आता है। इस तरह जब माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं प्लस के साथ तो भी माइनस, और माइनस को जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं माइनस के साथ तो भी माइनस, इन दोनों सूरतों में जो है वो माइनस आता है। जब एक जैसी जो है साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस आता है, मतलब माइनस को माइनस से एक जैसे जो है वो इसकी लामतें हैं तो प्लस आएगा, ये भी एक जैसी हैं तो प्लस आएगा, जब डिफरेंट होंगी तो माइनस आएगा। इस तरह ये एक जैसी थी, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो प्लस आ गया 5 डिवाइडेड बाई 8। अब स्टूडेंट्स हमें 8 का और 8 का एल्शियम लेंगे। अगर तो नीचे वाली जो है डिनोमिनेटर जो है वो एक जैसे हैं तो फिर आपको एल्शियम लेना बहुत ही आसान है, फिर तो यही आ जाएगा 8 ही आ जाएगा इसका एल्शियम। लेकिन अगर डिफरेंट है तो फिर हम इसका एल्शियम जो है इस तरीके से जो है वो मालूम करना पड़ेगा। अब 8 जो है 8 से कैंसिल 1 रह गया, ये 8 इससे 8 से कैंसिल, ये रह गया 5।
5 + 1 ये हो गया 6 / 8 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये दोनों 2 के टेबल पे जो काटे जा रहे हैं तो आप इसको 2 के टेबल पे जो है कैंसिल कर दें। 2 3 6 2 4 8, ये आंसर आ गया आपका 3/4। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह इसका जो है सेकंड है वो भी बहुत ही आसान है। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में -99/100 प्लस 77/100। मैंने अभी कहा कि अगर तो नीचे वाले उसके जो है डिनोमिनेटर जो है वो एक जैसे हैं तो फिर तो आपको जो है एलसीएम लेना बहुत ही आसान है। -99/100 प्लस 77/100, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 100। 100 से कैंसिल, बाकी रहेगा -99 प्लस 100 से कैंसिल 77। अब स्टूडेंट्स जो है -99 है, ये प्लस का 77 है, तो -99 में से प्लस 77 जो है वो निकाल देंगे तो बाकी रह जाएगा -22/100। अब स्टूडेंट्स हम इसको 2 के टेबल पे जो है ये कैंसिल हो रहा है तो आप इसको 2 के टेबल पे कैंसिल कर दें। 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 5 द 10, ये 0, तो इसका क्या आ गया -11/50, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन इसका है, इसमें 3/4 प्लस 4/3 है। अब इसके जो है वो डिनोमिनेटर जो है नीचे वाली जो रकमें हैं वो एक जैसी नहीं है। अब इनके एलसीएम हमें जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो इनके एलसीएम ऐसे फाइंड कर लें आप, नीचे वाली अमाउंट जो है लिखें 4 3, इन दोनों का एलसीएम निकाल लें। सबसे पहले ये 2 के टेबल पे जा रहा है, 2 2 द 4 3 आ जाएगा, 2 1 द 2 3 आ जाएगा, फिर 3 के टेबल पे चला जाएगा। अब इनका टेबल पढ़ लें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 3 2 टाइम्स 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, 3 2 6, 6 2 12। अब इसका एलसीएम क्या आ गया 12। अब स्टूडेंट्स हमने ये जो रकम होती है इसका हमने टेबल पढ़ना होता है कि ये बन जाए। अब 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 कम 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। 4 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 12 बढ़ा। 4 का टेबल हम 4 तक पढ़ रहे हैं, सॉरी 4 का टेबल जो हम 3 तक पढ़ेंगे, 4 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12। 4 का टेबल 3 था, 4 3 12। अब स्टूडेंट्स हम 3 का टेबल 3 तक टेबल पढ़ रहे हैं। अब 3 को हमने इस ऊपर वाली जो रकम होती है इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना था। 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर 9 आ जाएगा। इस तरह फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे 12 बन जाएगा। 3 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे, 3 3 एकम 3, 3 2 6, 3 3 3 4 12। 3 का टेबल हम 4 तक पढ़ रहे हैं तो जहाँ तक टेबल पढ़ रहे होते हैं उस रकम को हमने फिर ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करना होता है। हमने 3 का टेबल 4 तक पढ़ा, 4 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16। इस तरह अब इन दोनों को प्लस कर दें, 9 और 16, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 25/12। अब इनको दो है, अगर ये एक ही टेबल पे कट रहे हैं तो इनको काट दें। अगर नहीं कटते आप फिर भी देख लें कि ये जो है ऊपर वाली अमाउंट बड़ी है, नीचे वाली छोटी है। जब ऊपर अमाउंट बड़ी हो जाए नीचे छोटी हो जाए फिर हम इसको ऊपर वाली रकम को अंदर रख के नीचे वाले पे जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। 12 12 12 2 24, ये 1 बचेगा। अब इसका आंसर जो है कुछ यूँ लिखेंगे कि जो आपका आंसर है वो हो गया 2 होल 1/12, 2 सही 1/12, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 1/5 माइनस 3/20। अब स्टूडेंट्स फिर हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंट अमाउंट है, नीचे वाले डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। नीचे वाले रकमों का एलसीएम लें, 5 और 20 का एलसीएम आ जाएगा। पहले सबसे पहले 2 के टेबल पे 5, वैसे ही 2 2 10 20 होता है। फिर 2 के टेबल पे जा सकते 2 5 10 होता है। फिर 5 के टेबल पे जाएगा, अब इसका 5 2 10 10 2 20। अब इसका एलसीएम क्या आ गया 20 आ गया। अब 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 20 बन जाए, 5 का टेबल पढ़ेंगे 20 बन जाए। 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20, 5 4 20। 5 का पढ़ा हम 4 तक पढ़ रहे हैं, 4 को फिर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5 का पढ़ा पढ़ना है जहाँ तक ये 20 बन जाए। 5 का पढ़ा जहाँ तक पढ़ रहे हैं उस नंबर को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। 5 का पढ़ा 4 तक पढ़ा, 5 4 20, 4 को फिर 1 से ज़रब देने, 4 कम 4, 20 20 से कैंसिल हो गया,
3, या 20 का पढ़ा 1 तक, 20 1 20, 1 आएगा, 1 को 3 से ज़रब देंगे 3, फिर भी ऐसे ही होता है। 4 में से 3 माइनस करें 1/20, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका आ गया 5 पार्ट। 5 पार्ट में हमें दिया हुआ 1 + -49 डिवाइडेड बाई 50। अब सबसे पहले हम, आपको पता है कि हम इसकी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। 1 + -49 डिवाइडेड बाई 50, 1 प्लस, स्टूडेंट्स में अभी मैंने लास्ट पे बताया कि अगर दोनों डिफरेंट साइन जो है मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या आता है माइनस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -49 डिवाइडेड बाई 50। अब स्टूडेंट्स इसके नीचे तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, हम फर्ज कर लेते हैं 1 है, तो 1 का और 50 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 50, तकरीबन 50 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 50। अब 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 50 आएगा, यकीनन 50 तक पढ़ेंगे। 1 का टेबल 50 तक पढ़ेंगे तो 50 आएगा। 1 को 50 से मल्टीप्लाई करें 50, 50 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 50, 50 50 से कैंसिल, ये आ जाएगा 49। तो ये 50 में से 49 माइनस कर देंगे 1/50, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट का 6 पार्ट भी सिमिलरली सेम वैसे ही जैसे हमने लास्ट पे, इसका भी 1 है तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यकीनन जो है वो 100 ही आएगा। तो इस दोनों का एलसीएम आ गया 100। 1 का टेबल स्टूडेंट्स जो है हम 100 तक पढ़ेंगे। 1 को अगर 100 से ज़रब देंगे तो 1 को अगर 100 से ज़रब देंगे तो 100 आएगा। 1 को 100 से ज़रब देंगे 100 आएगा, 100 को फिर 1 से ज़रब देंगे तो 100 आ जाएगा ऊपर। अब 100 से कैंसिल, बाकी रह गया 11। अब ये नीचे वाला 1 जो होता है स्टूडेंट्स, ये हम अपने पास से किसी भी रकम के नीचे लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, या किसी भी रकम के नीचे से ख़त्म भी कर सकते हैं कि अगर नीचे 1 है तो हम कहते हैं कि नीचे वाले 1 की लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो हम नीचे लिख भी सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है तो। 100 के अंदर 11 प्लस करेंगे 111/100 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 111 ऊपर रकम बड़ी है नीचे छोटी है, जब ऊपर रकम बड़ी हो जाए नीचे छोटी हो जाए फिर हमने इसको तकसीम करना होता है। 100 को 111 को अंदर रखें, 100 पे तकसीम करें, 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, बाकी 11 रह गया। अब इसका जवाब लिखेंगे 1 सही 11/100, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, ब्रैकेटें ख़त्म करेंगे। इसके सबसे पहले ब्रैकेटें ख़त्म कर लेते हैं। 1/11 जमा माइनस क्या हो जाएगा, -5/11 प्लस 10/11। अब नीचे वाली रकमें इनकी सेम एक जैसी हैं तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, यकीनन 11 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है। इसका एलसीएम अगर आप ऐसे लेते भी हैं तो 11 ही आएगा, 11 ही आ जाएगा। तो इसका इस तरह कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद। अब 10 है स्टूडेंट्स, ये प्लस का 10 है, ये जो है पहले वाला 1 है। अब इसके साथ अगर तो साइन नहीं है तो स्टूडेंट्स प्लस का साइन है, 10 में 1 प्लस कर देंगे क्या बन जाएगा 11, 11 में फिर 5 माइनस कर दें, 11 में से 5 माइनस कर बाकी 6/11 रह जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो खुद ही कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैं कर देता हूँ। सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेटें ख़त्म करेंगे, ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/5 प्लस 9/10। अब स्टूडेंट्स इन सब का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा वो हम नीचे लिख लेंगे। 2 का 5 का और 10 का एलसीएम सबसे पहले 2 पे कर लेते हैं, 2 एकम 2 5 वैसे आ जाएगा, 2 5 10, फिर 5 पे हो जाएगा 5 2 10 आ जाएगा, इसका एलसीएम आ गया 10। अब 2 का स्टूडेंट्स पढ़ा पढ़ेंगे, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 5 तक, 2 का पढ़ा 5 तक हमने पढ़ा, 5 को फिर 1 से ज़रब देंगे 5, 5 का पढ़ा 2 तक पढ़ेंगे, 2 को फिर 1 से ज़रब देंगे 2, 10 का पढ़ा 1 तक 1 आएगा, 1 को 9 से ज़रब देंगे 9। अब इन दोनों को हल कर लेते हैं। 9 जमा का 9 है, जमा 9 में से पहले जो है -2 कर लें, 9 में से 2 माइनस करेंगे बाकी रह जाएगा 7, 7 में फिर -5 कर देंगे बाकी रह 2/10। अब ये ऐसे भी आप कर सकते हैं कि -2 और -5 दोनों को इकट्ठा कर ले, ये हो जाएगा -7, फिर जमा 9 में से -7 कर दे बाकी फिर भी 2 रह जाएगा। अब इसको काट रहे हैं, 2 एकम 2 2 5 10, ये आ जाएगा 1/5। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे।
8 का, 9 का और 18 का एलसीएम ले। सबसे पहले ये 2 पे चला जाएगा, 2 4 8, 9 वैसे आ जाएगा, 2 9 18। फिर 2 पे चला जाएगा, 2 2 4, 9 वैसे आ जाएगा, ये भी 9 वैसे आ जाएगा, 2 पे 1, 2 1 2, 9 वैसे आ जाएगा 9। अब फिर ये 3 पे जा सकता है, 3 3, 1 वैसे आएगा, 3 3 9, और ये भी हो जाएगा 3 3 9। फिर ये 3 पे चला जाएगा, ये आ जाएगा। अब 3 का इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 का अपना टेबल 3 तक, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, 36 2 क्या हो जाएगा 72। अब इनको फिर हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इनको मल्टीप्लाई करने का मेथड आपको यकीनन आता है। आप इधर से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम ही आएगा, अगर इधर से ऊपर से नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो भी सेम ही आएगा। 2 का फिर 2 तक, फिर 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 72 ही आएगा। इस तरह जब नीचे से ऊपर करते हैं तो फिर भी ऐसे। अब स्टूडेंट्स हमने हमारा एलसीएम आ गया 72। अब हमने 8 का टेबल पढ़ना है कि 72 बन जाए। तो ये 8 आ जाएगा। 8 जो है 9 टाइम्स 72 होता है, 8 9 72 होता है। तो 8 का पढ़ना हम 9 तक पढ़ा, 72 पढ़ा, 9 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 9। अब फिर 9 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे, 9 8 72 होता है, 9 8 टाइम्स 72 होता है, 9 8 टाइम्स 72। हमने इसका टेबल 8 तक पढ़ा, 8 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा माइनस। अब 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 का टेबल जो है वो 4 तक पढ़ेंगे तो 72 बनेगा। 4 को फिर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यकीनन जो है ये 60 बनेगा। तो अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। -60 में से 8 माइनस कर लें, प्लस का 8 जो है निकालें पहले, फिर जो है उसमें से प्लस का 9 जो है ये निकाल लें। ये ऐसे कर लें कि +9 और 8 इन दोनों को जो है पहले प्लस कर लें, ये क्या बन जाएगा 17। 17 में फिर जो है ये -60 कर लें। तो आप जो है इन दोनों को प्लस करके 17 में से -60 करेंगे तो ये यकीनन बनेगा 43। क्योंकि ये माइनस मैंने इसलिए लगाया कि ये माइनस की जो 60 जो है ये माइनस का है, तो बड़ी अमाउंट जब वो माइनस के, इसलिए इसके साथ साइन जो है माइनस का आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 72। आप अगर ये करते हैं तो इनको स्टूडेंट्स काट लें, बल्कि अगर नहीं करते तो नहीं काटे। अब ये तकरीबन जो है ये कैंसिल नहीं हो रहे, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसकी भी हम सबसे पहले जो ये ब्रैकेट से ये ख़त्म करेंगे। ब्रैकेट ख़त्म करने के बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। ये अभी ऐसे लिख लेते हैं -17 डिवाइडेड बाई 8। अब इसकी ब्रैकेट से ख़त्म कर लेते हैं। -3 डिवाइडेड बाई 4, -5 डिवाइडेड बाई 6, माइनस क्या हो जाएगा +17 डिवाइडेड बाई 8। अब स्टूडेंट्स इनका जब हम एलसीएम लेंगे, देख लें एलसीएम क्या आएगा, 4 6 और 8। अब 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। फिर 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 1 2, 3 वैसे आ जाएगा, 2 2 4। फिर 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 1 वैसे आ जाएगा, 3 भी, 2 1 2। फिर 3 के टेबल पे चला जाएगा, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। का एल्शियम क्या आ गया 24। अब 4 का टेबल पढ़ें, 4 का पहाड़ा पढ़ें, 24 आएगा, 4 5 20, 4 6 24। 6 पे जा रहे, 6 को फिर स्टूडेंट्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 6 24। 6 को 3 से, 6 3 18 आ जाएगा माइनस। अब फिर 6 का टेबल पढ़ेंगे, 24, 6 6 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 4 आएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20। फिर 8 11 8 2 16, 8 3 24। 3 पे जा रहा है, 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 51। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को जो है वो इकट्ठा कर लें, क्योंकि ये दोनों माइनस की हैं, -20 और -18। ये क्या हो जाएगा -38 +51 डिवाइडेड बाई 24। अब इन दोनों को जो है फिर माइनस कर लें। 51 में से जो है वो 38 को जो है माइनस कर लें, 11 में से 8 माइनस करेंगे, बाकी रह जाएगा 3, इधर आएगा 4, 4 में से 3 निकला, बाकी 1। ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 24। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका एक पार्ट रह गया लास्ट वाला 12, तो वो आपने स्टूडेंट्स खुद ही करना, वो आपकी असाइनमेंट है। तो अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी जो 2 पार्ट रह गए वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।